अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे इस दूसरे लेक्चर में आप लोगों को सलाम। अब ये दूसरे लेक्चर में 2012 और 13 में कायद-ए-आम यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रॉब्लम आ चुके हैं सेकंड चैप्टर के फर्स्ट ईयर के रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो सारे के सारे मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर में सॉल्व हो जाएं। अगर नहीं तो फिर एक दूसरा लेक्चर भी बनाएंगे इसी के ऊपर, रियल एंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है -1 होल पावर 21 डिवाइडेड बाई 2, ये पावर में है और इसके ऑप्शन नीचे गिवन है ए बी सी और डी में, कोई ना कोई तो सही होगा। आइए देखते हैं कि ये कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, अब देखें बेटा, यहाँ पर -1 है, तो वैसे आयोटा की वैल्यू क्या होती है आप लोगों को पता है कि आयोटा की वैल्यू होती है माइनस रेडिकल के अंदर। और अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें इसका तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है। तो अगर मैं -1 रख के जगह पर आयोटा स्क्वायर रख दूं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर आयोटा स्क्वायर रख देता हूँ -1 की जगह पर, तो होल पावर सेम टू सेम रहेगा 21 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें यहाँ पर आयोटा के ऊपर पावर 2 है और डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आयोटा के ऊपर पावर आएगा अब 21। यहाँ पर 21 आयोटा के ऊपर पावर है। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखें ये 20 इंटू आयोटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो आयोटा स्क्वायर होल पावर 10 इंटू आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर है तो ये -1 के बराबर है, हमें पता है। यहाँ पर -1 होल पावर 10 इंटू आयोटा है। अब देखें -1 होल पावर 10 है क्योंकि बेस आपका नेगेटिव है और पावर इवन नंबर है, तो हम फर्स्ट ईयर में या मेट्रिक क्लास में भी ये लिखा हुआ है कि ये 1 के बराबर आएगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिविटी कैंसिल आउट हो जाएगी। 1 इंटू आयोटा, तो आप लोगों का जो जवाब आएगा आयोटा। अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में आयोटा है रिजल्ट, तो आप लोगों का जो जवाब सही होगा वो आयोटा ही होगा। अब देखें यहाँ पर इसका जो जवाब है वो आयोटा आया है। जी दोस्तों, ये दूसरा सवाल मैंने आप लोगों के सामने रखा है और इसमें ये है कि इफ़ 2 के ऊपर पावर x इज इक्वल टू 1/8 देन x इज इक्वल टू 1। हमें यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है और नीचे ऑप्शन में भी उसी x की वैल्यू गिवन होगी। अच्छा, इसके दो मेथड हैं सॉल्व करने के। एक तो आप x की जगह पर ये ऑप्शन सेटिस्फाई करवा दो कि कौन सी वैल्यू सही है, या तो आप x की वैल्यू फाइंड कर लें। अच्छा, तो सिंपल तरीके से अगर हम देखें सॉल्यूशन, इसमें आप जैसे आप सोल्व करेंगे तो उसमें आप लोग का टाइम बहुत लगेगा और जैसे आप सेटिस्फाई करवाएंगे ऑप्शन तो वो जल्दी से जवाब आपको मिलेगा। वो भी दोनों तरीके आप लोगों के माइंड में रखता हूँ बेटा मैं। यहाँ पर 2 के ऊपर पावर x पावर 1/8 है, तो आप इसके फैक्टर लेने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। ये रूल है कि ये 8 है तो 8 का जो एक्सपोनेंशियल रूल है वो है 2 के ऊपर पावर 3 है। अच्छा, अगर 2 के ऊपर पावर 3 है देन आई कैन राइट हियर 2x पावर नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर देखें बेस सेम है तो बेस बेस में कट जाएगा। यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है x इज इक्वल टू -3, तो आपका ऑप्शन सी सही है। अच्छा, वैसे अगर आप डायरेक्टली कर लें तो देखें 2 के ऊपर पावर x है तो x की वैल्यू अगर आप ये सेटिस्फाई करवाएंगे तो ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। -3 रख के देखें आप, 2x की जगह पर -3 रखेंगे तो ये देखें 1/2 के ऊपर पावर 3 और ये 1/8 हो जाएगा। ये सेटिस्फाई हो गया, इस वजह से ये आप लोगों का जवाब सही है। तो आप लोगों के पास दो तरीके हैं, आप टाइम सेव कर सकते हैं जिस तरीके से आप लोगों को आसान लगे उस तरीके से आप इस। जी बेटा, ये एक और सवाल है, विच एलिमेंट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट है? ये तो आसान है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप लोगों को पता है कि वो 1 होता है और एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर 1 आप लोगों को दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा, देखें दो चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। ऐसे ही अगर एडिटिव आइडेंटिटी पूछे तो वो तो 0 होता है, वो भी आपको लोगों के माइंड में होना चाहिए। और एडिटिव इन्वर्स भी आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। इन
ये 4 MCQs अलग अलग बन सकते हैं। जी एक और सवाल जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कहा गया कि द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़। अब देखें कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़। अब अगर हमारे पास z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो मॉड होता है वो ऐसे होता है, और जो कि बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमारे पास देखें रियल पार्ट, ये एक्स जो है वो हमारे पास रियल पार्ट है, और जो वाई है वो आप लोगों का इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर रियल पार्ट आप लोगों का 0 है, जस्ट इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पर z होगा 0 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। ये निगेटिव में आएगा लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखें इसके जो जवाब अगर हम कोशिश करें तो सिंपली ये 0 प्लस ये देखें स्क्वायर रूट, और ये कैंसिल आउट, यहाँ पर माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पर ऑप्शन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो हाँ ऑप्शन ए सही है, तो इसको आप टिक कर लेंगे, ये यहाँ पर सही है। अच्छा देखें मॉड्यूलस का क्वेश्चन आया है, ऐसे ही आप लोगों के पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनमें मॉड्यूलस के साथ साथ जो कॉन्जुगेट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो भी आप अपने माइंड से माइंड में रख लें कि कॉन्जुगेट के और मॉड्यूलस के साथ में कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का भी ख्याल रखना है आप लोगों को, वो भी अपने माइंड में रखना है। जी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में ये है कि द एडिटिव इन्वर्स ऑफ, मैंने आप लोगों को कहा है कि ये इन्वर्स वाले जो है ना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा ये यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस नंबर -2 और कामा 7 है, तो एडिटिव इन्वर्स पूछ रहा है। तो एडिटिव इन्वर्स में सिंपली क्या होता है कि हम साइन चेंज कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट बोथ के। तो देखें अगर आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b उसकी वैल्यू है, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो -z होगा, जो कि -a माइनस आयोटा b के बराबर होगा। निगेटिविटी मसलन साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखें माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन सही नहीं है आप लोगों का। हाँ ये हो सकता है, लेकिन देखें आइए देखते हैं कोई और अच्छे से हो। यहाँ पर 7 है तो ये -7 होना चाहिए, ये +7 है तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। हाँ अब देखें सी में सही आ रहा है, तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैंने लिख लिया है द कॉन्जुगेट ऑफ। मैंने आप लोगों को कहा है कि कॉन्जुगेट का भी ज़रा ख्याल रखें, ये भी आप अपने माइंड में रखें कि कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है। और मॉड और कॉन्जुगेट के एक साथ भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। -6 आयोटा +1 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। अब देखें कॉन्जुगेट में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास z एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जैसे ही z का कॉन्जुगेट होगा, तो कॉन्जुगेट आप लोगों को पता है कि z के ऊपर बार होता है, वो क्या उसका असर क्या पड़ता है, वो जस्ट इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देता है। जो जिस भी पार्ट के साथ आयोटा लगा हुआ हो उसको चेंज करना है, उसके साइन को चेंज करना है। अब देखें ये तो प्लस का 1 है, तो ये इमेजिनरी नहीं रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है -6 आयोटा, तो -6 आयोटा की साइन जस्ट चेंज होगी, तो ये +6 आयोटा हो जाएगा और ये 1 सेम रहेगा। तो देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए इसका, जो लेट करें कि -6 आयोटा 1, ये आप लोगों का z है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 6 आयोटा +1। तो ये ऑप्शन आप लोगों को सी में दिखाई देगा, तो आप लोगों का रिज़ल्ट सी सही है। जी दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए आप मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।